हाय स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सब लोग अच्छे होंगे और बहुत मेहनत के साथ में अपना CUET की तैयारी कर रहे होंगे। आज का वीडियो जो आया है ये आया है theexamtube.com की साइट से। इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपके जितने जनरल क्वेश्चंस हों उनको सॉल्व किया जा सके। जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं CUET से रिलेटेड वो सारी की सारी सॉल्व की जा सकें, जिससे कि आपके मन में अगर कोई कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन क्लियर हो सके। इस वीडियो के अंदर हमने ट्राई किया है कि आपको इस बारे में जानकारी हो कि पेपर मोड क्या होता है, एग्जामिनेशंस मोड क्या होते हैं, ये एग्जाम किस बेस्ड पर होगा, किस तरीके से आपको ये एग्जाम देना है, उसके पेपर के अंदर कितने क्वेश्चंस होंगे, टाइमिंग स्लॉट्स क्या होंगी जिसके अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में डाली हैं, जिससे कि आपको जितनी भी कंफ्यूजन हो, आपके जितने भी क्वेश्चंस हो, वो सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET होता क्या है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट या कि CUET बेसिकली आपका इंडियन गवर्नमेंट की साइड से एक एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि इसे कंडक्ट करती है। आपको अगर CUET के बारे में ज्यादा जानना है तो आपके पास में ये वेबसाइट्स हैं cuet.nta.nic.in एंड cuetsamarth.ac.in। आप इन वेबसाइट पे जा सकते हैं और CUET के बारे में ज्यादा जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि CUET जो कंडक्ट की जाती है वो द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कंडक्ट करता है, और आप इसके रिजल्ट्स के साथ में 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। इनके साथ साथ आप जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर भी CUET के रिजल्ट के साथ में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो इम्पोर्टेंट डेट्स में सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म की डेट जाननी होगी। तो एप्लीकेशंस जो है ये आपके फरवरी में आ जाएंगे और आप इनको ऑनलाइन जाके फिल कर सकते हैं। अभी तक जो जानकारी आई है उसके हिसाब से जो मई 21 टू 31 तक आप इसके एग्जाम्स को, जो एग्जाम्स कंडक्ट की जाएंगी वो इन डेट्स में कंडक्ट की जाएंगी। आपका जो रिजल्ट है वो 3rd वीक ऑफ जून में आ जाएगा। अब बात हम करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो बेसिकली जो आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे ये सारे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे, और आपके आपका एडमिट कार्ड आता है उस एडमिट कार्ड पर आपके सेंटर का नाम होगा, आपका टाइमिंग स्लॉट्स होगा और आपको जाकर के वो एग्जाम देना होगा। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 175 क्वेश्चंस होंगे, और वो क्वेश्चन किस तरीके से होंगे वो हम आगे जानते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मीडियम ऑफ एग्जाम की। तो मीडियम ऑफ एग्जाम्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 13 लैंग्वेजेस को डिसाइड किया है, और वो लैंग्वेजेस हैं असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली चीज ये है कि द मीडियम ऑफ एग्जाम की जो लैंग्वेज है और जो आप लैंग्वेज ऑप्ट करेंगे एग्जाम में, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। सेकंड क्वेश्चन एक हमारे जो दिमाग में आता है कि अगर हमारा जो हमने मीडियम लैंग्वेज का चूज किया हुआ है उसमें क्वेश्चन आता है और साथ में आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन आता है। आपने देखा होगा जो आप पेपर पिक करेंगे तो उसमें दो वे में आता है, एक तो आपने जो लैंग्वेज चूज की है उसमें वो क्वेश्चन आता है और सेम ही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में आता है। तो अगर दोनों क्वेश्चंस में कुछ अंतर होता है, इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी इन बोथ क्वेश्चंस, सो द करेक्ट क्वेश्चन विल बी कंडक्टेड एज इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। जो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन आया होगा वही क्वेश्चन सही माना जाएगा। तो आपको जो जवाब देना है वो इंग्लिश क्वेश्चन का ही जवाब देना होगा। अब बात हम करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल बी MCQ। आपका MCQ में ही सारे क्वेश्चन आएंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें सब्जेक्टिव नहीं होगा। टॉपिक्स ऑफ एग्जाम। तो टॉपिक्स ऑफ एग्जाम जो है इस पूरे एग्जाम को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, सेक्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जो फर्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन 1A एंड 1B है, जिसमें कि आपके लैंग्वेजेस से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस होंगे। जो सेक्शन 2 है उसमें आपके 50 डोमेन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन 3 जो है वो 75 जनरल टेस्ट क्वेश्चंस होंगे। जनरल टेस्ट क्वेश्चंस में आपके करंट अफेयर आ सकता है, जनरल्स आपकी जो जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे आ सकते हैं।
हमने theexamtube.com पर कोशिश की है कि आपको जितने भी हेल्प की जा सके, चाहे वो आपकी सेक्शन 3 से रिलेटेड हो, सेक्शन 1 से रिलेटेड हो या सेक्शन 2 से रिलेटेड हो, आप एक बार जाइए और आपको वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपकी तैयारी में बहुत काम आने वाली हैं। जो टाइमिंग स्लॉट्स की बात करें तो यहाँ पर 2 मोड होंगे। फर्स्ट मोड होगा आपका 9 AM टू 12:15 PM और जो आपका सेकंड स्लॉट दिया गया है वो 3 PM टू 6:45 तक दिया गया है। आई होप आपके जितने क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो के साथ सॉल्व हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं आपके तैयारी की। तो तैयारी के लिए आप एक बार theexamtube.com पर जाइए। आपको वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसे मिलने वाली हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी आपके इन एग्जाम्स में। जैसे कि वहां पर मॉक टेस्ट है, साथ ही साथ हमने रियल टाइम मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए हैं वहां पर, जो एग्जाम के क्वेश्चंस के हिसाब से ही हैं। तो एक बार आप वहां पर जाइए और आप अपनी तैयारियों को वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को और बेहतर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके साथ साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, खुद भी फायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी फायदा उठवाइए। थैंक यू सो मच।